नमस्कार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और लगभग 3 से 4 दिनों के बाद मिल रहे हैं हम सभी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और आज आपको जैसे कि पहले से पता होगा कि करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? और करंट अफेयर्स के टोटल आप कहेंगे कि 200 प्रश्न हैं और 200 प्रश्नों का अ, पूरा आपको अध्ययन करना है, ठीक है? 200 प्रश्नों का पूरा अध्ययन किया जाएगा, तो आप सभी उपस्थित हो जाएं। चलिए और बताइए कल का दिन कैसा रहा आप सभी का? कल का दिन कैसा रहा आप सभी का? लाइटिंग का कोई इशू, वॉइस का कोई इशू? अगले 1 मिनट में हम अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। और देखो, क्योंकि 200 प्रश्न है भैया, इसलिए प्रत्येक प्रश्न के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता। सिर्फ हम समग्रता से चीजों को देखते हुए चलेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, फिर से बता दे रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो शाम तक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और आगे से जो भी क्लास होगी, आपकी जो भी इस तरह की प्रश्नों की क्लास होगी, उन सभी की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है? रही बात आपकी परीक्षा की, तो आपकी परीक्षा जो है अब सितंबर माह में चली गई है, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा और समय मिल गया है। जिनकी तैयारी बहुत विधिवत नहीं थी, उनको थोड़ा सा और समय मिल गया है। तो अपनी तैयारी में जो कमियां थी, उनको भी हमें दूर करने का प्रयास करना है, ठीक है? तो ऐसे सभी छात्र जिनको अभी समस्या थी, जिनका अभी क्लियर नहीं था फैक्ट, ठीक है, जिनके टॉपिक अभी क्लियर नहीं थे, उनको समस्या थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारा छूट रहा है, तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? चले, साउंड कम है? साउंड कम है, एक बार बताएं, वॉइस क्लियर है या नहीं? चलें, क्लियर है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके, डन। चलिए अब एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पुराने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रश्नों का, ज्यादातर प्रश्नों का सही जवाब देना है, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें बोला जा रहा है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बताना है। नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल, पुणे। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, समय नहीं लेना है। चलिए पहला जवाब आया है बेबी कुमारी का। बेबी कुमारी से पहले अमित गुप्ता जी ने जवाब दिया है, ठीक है? अमित गुप्ता, बेबी कुमारी, काजल भारती। नई दिल्ली बता रहे हैं। चलिए आपको बता दें, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। और आप जानते हैं 12वें केम इंडिया, 12वें केम इंडिया जो सम्मेलन था, उसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसको भी मैंने आपको बताया है, तो केम इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं भारत फार्माकोपिया आयोग का जो सम्मेलन था 2022 का, उसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। चलिए इसको बताएं। प्रश्न संख्या 2, फास्ट जवाब देना है, समय नहीं लेना है, तुरंत आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए इसको बताएं, क्या बोला जा रहा है? यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक, याद रखिएगा क्या बोला जा रहा है? विवाटेक, ठीक है? विवाटेक, विवाटेक की बात हो रही है। में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? फास्ट जवाब, सी विकल्प, सी विकल्प। और कोई? चले फास्ट जवाब। देखो आपको बता दें विवाटेक के बारे में कि इसका आयोजन वर्ष 2016 से होता आ रहा है। और इसका आयोजन हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। याद रखिएगा, इसका आयोजन भी पूछा जा सकता है कहां पे हुआ था, तो याद रखना है इसका आयोजन पेरिस में हुआ था। और पहली बार यह सम्मेलन 2016 में हुआ था। इसका सही उत्तर है भारत, भारत, भारत। चले आगे बढ़ते हैं।
फास्ट जवाब, और इस तरह के टोटल 1000 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। फास्ट रिवीजन में 1000 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसको बताएं, नीदरलैंड के खिलाफ, याद रखिएगा, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? बताएं, 498 रन का अधिकतम स्कोर किसने बनाया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब। चले, इंग्लैंड आप बता रहे हैं, इंग्लैंड आप बता रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट की बात आती है तो आईसीसी के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1900 कितने में हुई थी, बताएं, 1900 कितने में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, वर्ष 1909 में दुबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका सही उत्तर है इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा ना, अब आज आपको एक चीज क्लियर कर लेना है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कौन से आते हैं, क्योंकि कई बार इनकी चर्चा हो चुकी है। चले इसको बताएं, फास्ट जवाब। फास्ट जवाब क्या बोला जा रहा है, 12 से 17 जून की एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने की, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं, क्या बोला जा रहा है, एससीओ की बात हो रही है, ठीक है। एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बात हो रही है। बताएं, मेजबानी किस देश ने की है, आपको बताना है। डी विकल्प आप बता रहे हैं, कुछ लोग ए विकल्प बता रहे हैं। फास्ट जवाब। चलें, फास्ट जवाब। चलें, देखो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है भारत, इसका सही उत्तर है भारत, ठीक है। आपको यह भी जानना है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी के बारे में जानना है कि वाराणसी को एससीओ ने कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल चुना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल चुना है किसको, वाराणसी को, यह भी आपको याद रखना है। इसको बताएं, ये प्रश्न मैंने 2 बार कराया है तो आज ये गलत नहीं होना चाहिए। चलें, क्या बोला जा रहा है, पहली भारत गौरव ट्रेन बोला जा रहा है, पहली भारत गौरव ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब, क्विक जवाब देना है। पहली भारत गौरव ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई। चलें, ए विकल्प, इसका सही जवाब है कोयम्बटूर से शिरडी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला याद रखना होता है, 100वीं ट्रेन याद रखना होता है, जैसे किसान रेल की बात करते हैं तो पहली याद रखना है, 100वीं याद रखना है, 1000वीं याद रखना है, तो इस तरह से याद रखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, बताएं। फास्ट जवाब बोलिएगा, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। फास्ट जवाब देना है आपको, बी विकल्प, सी विकल्प सब आ रहा है। देखो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा ये आपको बताना है। फास्ट जवाब, देखो ये राज्य वही है जहां पे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है, जहां पर खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से ही प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी, गरीब कल्याण योजना। और गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। धर्मशाला, धर्मशाला, और कोई। चले फास्ट जवाब, याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के, यदि आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर किया गया तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया। और आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की कैपिटल के बारे में, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक जो शीतकालीन राजधानी है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
और धर्मशाला जो है इनमें से एक राजधानी है। तो आपको यह भी बताना है कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है या शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में से कौन से सदस्य शामिल है? कई बार मैंने आपको बताया, जब इसकी चर्चा हुई थी उस दौरान लगातार 3-4 दिन करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने इसको रखा था। फास्ट जवाब दीजिएगा। I2U2 जो ये एक नया ग्रुप बना है चीन को प्रत्युत्तर देने के लिए, इनमें कौन कौन से देश शामिल है I2U2 में? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो I2U2 सबसे पहले अमेरिका के नेतृत्व में गठित किया गया है। यहाँ पे I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, तो मतलब भारत हो गया, भारत के साथ साथ इसमें इजराइल की बात होती है, तो भारत और इजराइल हो गया। U2 की बात होती है, U2 मतलब यूएसए और UAE, तो इसका मतलब क्या है? ए विकल्प आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, I2U2 महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलें इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? आपको बताना है, बताइएगा। फास्ट जवाब देना है आपको। चले, फास्ट जवाब देना है आपको। कर्नाटक की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कर्नाटक की सिनी सेट्टी के बारे में, सिनी सेट्टी के बारे में सब जानते होंगे। आपको पता होगा अभी ये चर्चा में थी, जब बात आती है सिनी सेट्टी की, ये चर्चा में थी, ये भी थी कर्नाटक की। क्यों चर्चा में थी ये भी आपको याद रखना है। सिनी सेट्टी की बात आती है तो आप जानते हैं फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब था, मिस वर्ल्ड का, सॉरी, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का जो खिताब था वो जीता था सिनी सेट्टी ने, और ये भी संबंधित थी कहां से? कर्नाटक से। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब बताएं। फास्ट जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। कहां पे किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपनी तरह का पहला है और इसको किया गया था गोवा में। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। आप जानते हैं 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं गोवा मुक्ति दिवस, तो याद रखिएगा गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को हम इस तिथि को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा और अपनी तैयारी देख लीजिए करंट अफेयर्स में क्या है। फास्ट जवाब। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखो बात हो रही है बालिका पंचायत की, बात किसकी हो रही है? बालिका पंचायत की बात हो रही है। तो आपको बता दें बालिका पंचायत को शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात, और आपको बताया गया है गुजरात के कलोल में क्या स्थापित किया गया है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात के कलोल में कौन सा संयंत्र लगाया गया है जिसके कारण गुजरात का कलोल चर्चा में है। चलिए बहुत अच्छा, लगातार आप सभी ज्यादातर प्रश्नों का जवाब सही दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। चलो इसको बताओ, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बोला जा रहा है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो किया गया उड़ीसा के चांदीपुर में, ये किसके द्वारा किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं। देखो आपको कुछ भी नहीं पता है ना, इस प्रकार के जवाब में आपको कुछ भी नहीं पता है और किसी मिसाइल की बात हो रही है तो आंख मूंद कर आप डीआरडीओ को टिक कर सकते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना दिवस भी आपको याद रखना है। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मिसाइल कार्यक्रम हमारे जो है वो डीआरडीओ द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। इसको बताओ, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? फास्ट जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए इसको। अग्निपथ का संबंध किससे है? देखो अग्निपथ योजना काफी विवादित थी, और जब आप बात कर रहे हो बिहार की, सबसे ज्यादा विरोध जो है इस योजना का कहां पे हुआ था? सबसे ज्यादा विरोध इस योजना का बिहार में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सेना में युवाओं की भर्ती के लिए। चाहे तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती इसी टर्म पे, इसी आधार पे अब की जाएगी।
मैक्सिको के लियोन शहर में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने थे, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले यहां से आपको पता चल रहा है कि IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था, मैक्सिको में किया गया था। दूसरी बात पूछा जा रहा है, स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि इन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में जीता है, 55 किलोग्राम वर्ग में, और इनका नाम है गुरु नायडू सेनापति। याद रखिएगा, गुरु नायडू सेनापति ने स्वर्ण पदक जीता था, और यहाँ पे दो लोगों ने और रजत पदक जीता था, जिनमें से एक का नाम था विजय, एक का नाम था आकांक्षा। तो ये भी याद रखना है, आकांक्षा और विजय ने जो है ये रजत पदक जीता, और गुरु नायडू सेनापति ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, यहाँ पे कुछ नियुक्तियों के बारे में दिया है, जो हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में दिया है, तो आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब देना है आपको। सबसे पहली बात आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, रबाब फातिमा। रबाब फातिमा के बारे में बता दें तो ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमजा आब्दी बर्रे की बात करें तो ये सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद है चोल सोल हुई, ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। मतलब तीनों कथन यहाँ पे सही है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो जो नियुक्तियां होती हैं उनमें आपको कुछ को याद रखना होता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF में कुछ हो गया, वर्ल्ड बैंक में हो गया, ठीक है, यूनिसेफ में हो गया। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण, उनमें जो नियुक्तियां होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए बताएं, इसको तो कई बार आपने पढ़ लिया। क्या बोला जा रहा है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे है। तो बताएं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात हो रही है, आपको जवाब देना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की जब बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा होगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब, दोनों कथन इसके सही हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पहले स्थान पे है वो याद रखना है डेनमार्क, और मुख्य रूप से भारत की जो स्थिति है वो याद रखना है, भारत 37वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कृषि मंत्रालय से जुड़ी हुई कुछ चीजों की। क्या बोला जा रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड, सब मिला के ये पूछा जा रहा है कि जानवरों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन का जो टीका बनाया गया था उसका नाम क्या है। चले बताएं, फास्ट जवाब, सिर्फ इतना पॉइंट टू पॉइंट जानिए कि बात हो रही है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन जानवरों के लिए बनाई गई उसका नाम क्या है। और यदि आप मेरे करंट अफेयर से रेगुलर जुड़े रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फास्ट जवाब, देखो यहाँ पर भी कुछ लोग बी विकल्प दे रहे हैं, आपको बता दें इसका सही जवाब है एनोकोवैक्स। ठीक है, ए विकल्प एनोकोवैक्स इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। चले बताएं, बीच विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिए इसका क्या है, बीच विजिल ऐप, बताएं। देखो ये किया है किसने, ये किया है गोवा ने, और आप में से सबने सही जवाब दिया है। याद रखिएगा, गोवा ने किया है बीच विजिल ऐप, किसके लिए, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए। इसको बताएं। IIFA के संबंध में बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, और बोला जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यहाँ पे अभिनेत्री होगी कीर्ति सेनन, नाम गलत लिखा है, कीर्ति सेनन है, मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। बताएं कौन सा सही है।
फास्ट जवाब आपको देना है। कौन सा सही? 22वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो सबसे पहले याद रख लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए, ठीक है। कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है, ये भी करेक्ट है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया है, ये भी सत्य है। तो कहने का मतलब है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो भी शेरशाह रही है, तो इसके सभी कथन सत्य हैं। डी विकल्प सही उत्तर है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष रूप से अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में पूछे जाते हैं, तो 2 याद रखना है तो आपका काम चल जाएगा। इसको बताओ, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन सी खिलाड़ी है जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? फास्ट जवाब, चलो बताएं। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, एकता बिष्ट। देखो इसका सही जवाब है मिताली राज। अभी आपका जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम में 2 खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिले होंगे, एक मिताली राज नहीं देखने को मिली होंगी और दूसरी झूलन गोस्वामी नहीं देखने को मिली होंगी। बाकी हरमनप्रीत आप जानते हैं ये देखने को मिली थी, ये कैप्टन भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है बी विकल्प मिताली राज। जकार्ता में आयोजित हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता आपको बताना है, बताएं। हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? फास्ट जवाब, चलें फास्ट जवाब। हॉकी एशिया कप की बात हो रही है, तो हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने, जिनकी राजधानी है सियोल। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलें इसको बताएं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको कुछ पुरस्कार दिए हैं और नाम दिए हुए, जैसे लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टप्पन, आप जानते हैं फार्मूला 1 के रेसर हैं। दूसरा लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉमसन, ठीक है। इसके बाद तीसरा है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेन फुटबॉल टीम, या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। देखो लॉरियस का जो खिताब आता है, जो प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है डी विकल्प, ठीक है, उपयुक्त सभी। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये जो ई विकल्प दिया हुआ है ना, क्योंकि आपकी परीक्षा में ई विकल्प है, इसलिए मैडम से मैंने बोल दिया कि जब प्रश्न टाइप करें तो ई विकल्प रख दिया करें। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न होते हैं जहां उपयुक्त सभी भी विकल्प में दिया होता है, तो डी विकल्प का कोई मतलब नहीं बनता, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। जब उपयुक्त सभी ना दिया हो तब आप डी विकल्प को कंसीडर, ई विकल्प को कंसीडर किया करें, अन्यथा उपयुक्त सभी वाले प्रश्नों में ई विकल्प को आप कंसीडर ना किया करें, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो टाइपिंग का एरर है, क्योंकि आपकी परीक्षा में रहता है, इसलिए ई विकल्प इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जहां पे इस प्रकार के प्रश्न आए वहां पे ई विकल्प हटा देना। हाँ देखो इस प्रकार के प्रश्न में यदि हम बात करें तो ई विकल्प यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। बताएं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखो अब तो रट गया होगा भैया, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम इसको तो गलत मत करिएगा, अब इसको रट जाना चाहिए था आपको अभी तक। फास्ट जवाब डी विकल्प, बहुत शानदार बहुत शानदार। चले हरियाणा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और कोई है जो राजस्थान मध्य प्रदेश को भी बता दे? आपको कितनी बार बताया, अभी आज भी मैंने बताया दूसरे या तीसरे प्रश्न में गुजरात के कलोल के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसका सही उत्तर है गुजरात, याद रखिएगा। इसको बताएं, हाल ही में फ्रेंच रिवेल फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको छोड़िए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाम जो है वो भारत से जुड़े हुए व्यक्तियों का है, इसलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं, जब प्रश्न टाइप हुआ है तो देख लेते हैं। बताएं,
क्या बोला जा रहा है? फ्रेंच रिवेरा फिल्म, ये रिवेस नहीं है, ये रिवेरा है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, एक बहुत ही साधारण लेकिन पर्दे पर बहुत ही आप कह सकते हो कि शानदार अभिनय करने वाले अभिनेता है, नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, चले इसको बताएं। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया? इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है? सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, फास्ट जवाब सभी को देना है। चले बताएं, सभी को देना है, सभी को देना। देखो ये कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे लगाया गया है? तो याद रखना है, उत्तराखंड के नैनीताल में लगाया गया है। कहां पर? उत्तराखंड के नैनीताल में लगाया गया है। डी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सिर्फ राज्य याद रख लेंगे तो भी काफी है। इसको बताएं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया 2021 कहाँ हुआ था बताएं? खेलो इंडिया 2021 बहुत ही शानदार गेम यहाँ पे हुए थे, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था, और हरियाणा टॉप पर भी था। ठीक है, याद रखिएगा। चलो इसको बताओ, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल नामक स्वास्थ्य देखभाल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, आपको बताना है। बताएं, आंचल स्वास्थ्य देखभाल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। आंचल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, आपको बताना है। चले डी विकल्प। देखो इसका सही उत्तर है राजस्थान, याद कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर है राजस्थान आंचल। और आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 दिन में देख रहे हैं तब तो आपको इसकी पीडीएफ मिल पाएगी। आज शाम को ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप, 2 टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं ज्यादातर लोग। पहला जो है बीपीएससी ऑफिशियल, उस पर शेयर कर दिया जाएगा, दूसरा मेरे वाले पे भी शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन बीपीएससी ऑफिशियल से जुड़िए, वहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको बताएं, हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? बहुत अच्छा, बताएं। यहाँ पे कुछ नियुक्तियां दी हैं और उनसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ई विकल्प को आपको इग्नोर कर देना है। बताएं, नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है, आपको बताना है। सुजाय लॉल थोवे से, जुल्फिकार हसन, बलराज बेगम। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि इसका सही विकल्प है डी विकल्प। याद रखिएगा, बलराम बेगज जो है, यहाँ पे नाम इसका थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये है बजराम बेगज। ठीक है, बजराम बेगज अल्बानिया के राष्ट्रपति, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक, और सुजाय रॉय थोसे सशस्त्र सीमा बल के निर्देशक। सबसे महत्वपूर्ण है सुजाय लॉल का नाम, इनका नाम अवश्य याद रखिएगा क्योंकि ये सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक बने हैं। बाकी यदि दोनों नहीं याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यदि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में कुछ समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण होता है, कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है, तब आपको इसको भी याद रखने की जरूरत है। इसको बताएं, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इस तो सभी जानते होंगे भैया, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने छोड़ा हो। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, किसने जीता? पहली बार उस टीम ने प्रतिभाग किया था, पहला इस टूर्नामेंट था इसका, और ये जीता था गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माता सुविधा कहां शुरू की गई है? बताएं। बहुत अच्छा है, कई बार मैंने आपको बताया है, अभी नहीं याद आता मैं भी याद दिला दूंगा। बताएं, क्या बोला जा रहा है? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां प्रारंभ हुई है? फास्ट जवाब, फास्ट जवाब, फास्ट जवाब, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। चले बहुत अच्छा, बेंगलुरु, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चले बहुत शानदार। चले आगे बढ़ते हैं कि और जवाब देंगे आप लोग। चले और कोई
कुन्नूर, कन्नूर भी आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चले देखो, इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बाकी याद रखिएगा, हैदराबाद से संबंधित भी एक निजी अंतरिक्ष कंपनी मैंने आपको बताया है, शायद आपको याद हो, स्काई रोश एरोस्पेस, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो अलग है इससे, इसको बताएं। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब देना है आपको, फास्ट जवाब देना है, बताएं। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। चलें, ए विकल्प बता रहे हैं आप सभी, कुछ लोग बी विकल्प भी बता रहे हैं, आपको बता दें इसका सही जवाब है IIM अहमदाबाद, ए विकल्प। चलें, इसको बताएं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता, बताएं। किस देश ने यह खिताब जीता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किस देश ने खिताब जीता है। चलें, ये देश है भारत, इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल की बात हो रही है? जन समर्थ पोर्टल, बताएं। जन समर्थ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना। फास्ट जवाब दीजिएगा। सरकारी योजनाओं के लिए है, इसमें सभी सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब देखो, राजनाथ सिंह तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? सामान्य रूप से क्योंकि ये हमारे हैं रक्षा मंत्री, तो सामान्य आम जनमानस से इनका इस प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। गृह मंत्री भी नहीं होंगे, तो ज्यादातर इसमें कौन हो सकते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको कुछ भी नहीं पता है और इस तरह से कोई ऐसी परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, किसी ऐसी योजना के बारे में पूछा जा रहा है जिसका संबंध, जिसका सरोकार आम जनजीवन से है, आम लोगों से है, देश के नागरिकों से है, तो याद रखिएगा उसमें ज्यादातर या तो जिस विभाग की योजना है उसके मंत्री दिए हों तो आप उनको टिक करेंगे, अन्यथा प्रधानमंत्री को आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, आप सब जानते होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया यह भी बताइएगा, और थीम भी यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया और थीम भी आपको बताना है। फास्ट जवाब, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया और थीम इसकी क्या थी? बहुत अच्छा, बेबी कुमारी जी का जवाब आया, बहुत अच्छा। चले देखो, इसका जो थीम था वो था केवल एक पृथ्वी, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है, इसको बताएं। क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? देखो, आपको पता होगा इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री हो या भारत के राष्ट्रपति हो किसी राज्य में विजिट करें या किसी देश में जब जाते हैं तो ये आपसे अवश्य पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि विदेश यात्राओं से संबंधित प्रश्न, और जब राष्ट्रपति जो है किसी राज्य विशेष में जाते हैं तो वह भी पूछा जाता है। आपको पता होगा पिछले दिनों कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो ट्रेन के द्वारा जो है अपने गृह जनपद को गए थे, और इनका गृह जनपद जो है ये कानपुर में पड़ता है। ठीक है, तो जब ये कानपुर गए थे उस दौरान लखनऊ भी गए थे। ठीक है, उस दौरान ये मथुरा भी गए थे, तो उस दौरान इन्होंने संत कबीर नगर भी भ्रमण किया था। और संत कबीर नगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ए विकल्प, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? बोला जा रहा है कि ये जो एक परियोजना है जिसका नाम है मेघई,
ये जो परियोजना है ये किस राज्य की है, क्योंकि अभी हाल ही में इसको संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। तो ये परियोजना किस राज्य की है आपको बताना है। चलिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो परियोजना किस राज्य की है वो आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा, किस राज्य की परियोजना है ये आपको बताना है। देखो ये परियोजना है मेघालय की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट सबसे पहले पता होना चाहिए नोएडा से लगा हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो बोला जा रहा है किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट का, बताएं। फास्ट जवाब, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। फास्ट जवाब दीजिएगा, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट। चले इसका सही जवाब है ए विकल्प, टाटा प्रोजेक्ट। चले इसको बताएं, इसको बताइए। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। ब्लू ड्यूक की बात हो रही है और बोला जा रहा है किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिए। ब्लू ड्यूक की बात हो रही है। ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा सिक्किम के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई। फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, आपको बताना। चले फिर मैंने आपको यहाँ पे एक बार बता दिया कि देखो जब इस प्रकार की बात हो, ये तो यहाँ पे हमारे पर्यावरण वन राज्य मंत्री दिए होते, ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित कोई अधिकारी दिया होता है, मंत्री दिए होते तब तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार के, जैसे किरण रिजिजू की बात हो रही है, अमित शाह की बात हो रही है, राजनाथ सिंह की बात हो रही है, इनका कोई भी संबंध आपके वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे, यहाँ पे आप टिक करोगे प्रधानमंत्री को, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताएं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा सत्य है, आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। बताएं इनमें से कौन सा सही है, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो बात हो रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की जब बात आती है तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, एकदम सत्य है, ठीक है। आप सभी क्या टिक कर रहे हो, चले देखो डी विकल्प टिक करें, बहुत अच्छा। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, एकदम सत्य था। और इसमें बोला जा रहा है कि भारत को इसमें सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया, एकदम सत्य है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। और इस तरह के प्रश्नों में मैंने आपको बोला कि ई विकल्प को आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि प्रत्येक प्रश्न में ई विकल्प रखना है, इसी वजह से रखा जाता है, ठीक है। चलो इसको बताएं। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। क्या सही उत्तर इसका, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। ऑपरेशन नमकीन कहां चलाया गया था, सबसे पहली बात
आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नमकीन का संबंध किससे है, तो आप बताओगे मादक पदार्थों के जब्तीकरण से या मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान से। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोकीन जब बरामद की गई, यह किस बंदरगाह पे की गई आपको बताना है। फास्ट जवाब, क्योंकि ये बहुत चर्चा में था बंदरगाह, क्योंकि बंदरगाह निजी क्षेत्र को दिया जा चुका है, इस वजह से ये काफी चर्चा में था, काफी विवादित भी था। तो फास्ट जवाब इसका दीजिए। देखो इसका सही उत्तर है गुजरात, गुजरात, गुजरात। ठीक है, इसका सही उत्तर है गुजरात। गोवा भी बता रहे हैं आप। क्या बोला जाए, ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जो ऑपरेशन हुआ, ये गुजरात में हुआ। और आप जानते हैं कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो अदानी महोदय के अंतर्गत आते हैं। जो भी बंदरगाह निजी क्षेत्र को सौंपे गए हैं वो सभी के सभी अदानी के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए इसकी काफी हंगामा भी हुआ था, सदन में भी इसको लेकर काफी सवाल हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बताएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएं। भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, बात हो रही है किसके अनुसार, 2021-22 के अनुसार। मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? फास्ट जवाब, भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य। देखो भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य की बात करें तो ये है बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। 24वां, याद रखिएगा, डेफलॉम्पिक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा सत्य है आपको बताना है। डेफलॉम्पिक्स, डेफ मतलब क्या होता है, जो बाधित होते हैं, विशेष रूप से जो फिजिकली रूप में फिट नहीं होते हैं उनकी बात होती है। तो डेफलॉम्पिक्स की बात हो रही है। डेफलॉम्पिक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताएं। ठीक है, जो शारीरिक रूप से आप कह सकते हो सक्षम नहीं होते हैं, किसी भी तरह की कोई कमी होती है, आप कह लीजिए दिव्यांग कह लीजिए उनको, तो उनके लिए ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो वही बोला जा रहा है कि इनका 2022 का जो डेफलॉम्पिक्स हुआ था वो कहां से, मतलब डेफलॉम्पिक्स मतलब ना बोल सकते ना सुन सकते, इनको बोला जाता है डेफ विशेष रूप से। तो बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? 44वां प्रश्न है, आप देख रहे होंगे। तो आपको बता दें सबसे पहली बात कि इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। शुभंकर इसका नीनू था। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर था। भारत को यहाँ पे कुल 16 मेडल मिले थे। तो याद रखना है, तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। सिर्फ इतना याद रखिए कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ब्राजील में हुआ। ये पता है तो आपके प्रश्न निकल जाएंगे। इसको बताएं। दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में शुरू हुआ है? याद है, पिछले सप्ताह इसको कराया गया है आपको, पिछले सप्ताह इसको कराया गया है आपको। बताएं, दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? फास्ट जवाब, आपको पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन नागपुर में किया गया। और नागपुर से जो सांसद हैं आप जानते हैं, हमारे सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो प्रभारी हैं वही यहाँ से सांसद हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती, बताएं। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किस राज्य ने जीती है। जब बात खेलों की आती है ना, खेलों की आती है, तो आपको एक राज्य है जो याद रखना है, वो है हरियाणा। हरियाणा खेलों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी क्रिकेट में भी देखने को मिल जाएंगे आपको वर्तमान समय में। हरियाणा के खिलाड़ी हॉकी में भी आपको प्रमुखता से देखने को मिल जाएंगे। बाकी रेसलिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, यहाँ पे तो हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा ही है। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, हरियाणा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, 47वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, बताएं। 47वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? फास्ट जवाब दीजिएगा।
देखो डी मुकेश नहीं है, ये इनका नाम है डी गुकेश। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, डी गुकेश का नाम याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जाता है तो डी गुकेश का संदर्भ किससे है, तो आपको बताना है कि डी गुकेश का संदर्भ शतरंज से है। चले इसको बताएं, क्या बोला जा रहा है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। मैंने आपको बताया था कि विशेष रूप से भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत में भी क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जाए, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ये भी मैंने प्रश्न आपको कराया है, तो फास्ट जवाब दे दीजिएगा क्या इसका सही उत्तर है। चले, इसका सही उत्तर है मुंबई। और यदि आप अपने नोट्स पलटेंगे ना तो ये ज्यादातर प्रश्न आपको आपके नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। चलें इसको बताएं, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है, आपको बताना है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम ये भी बताया गया है। आप उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश का पेज पलट लेंगे ना अपने नोट्स में, आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सही जवाब है आगरा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 समाप्त हुई। ठीक है, और हमने लगभग 47 मिनट में 50 किया है, तो प्लीज थोड़ा सा और फास्ट कर लीजिए, कम से कम 100 प्रश्न आज समाप्त हो जाए। चलिए बताएं, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, ये भी आपको बताया गया है। आप पेज पलट लेंगे ना और पेज पलट के आप चले जाएंगे महाराष्ट्र, तो आपको देखने को मिल जाएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। नहीं यकीन है तो आप रेगुलर हमारी क्लास करते हैं, आप जाके महाराष्ट्र का पेज पलट लीजिएगा और महाराष्ट्र के पेज में ये आपको देखने को मिल जाएगा, अभी जल्द में देखने को मिल जाएगा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, आप जानते हैं गमन नहीं है, गगन है, तो याद रखिएगा हमारी नेविगेशन जो प्रणाली है स्वदेशी, उसको बोलते हैं गगन। तो यहाँ पे गगन की बात हो रही है। गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है, ये भी आपको बताया था, यदि आपको याद हो तो बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है जिसने गगन का उपयोग कर विमान की लैंडिंग की थी। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब देना है आपको, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलें, कुछ लोग बता रहे हैं इंडिगो, और कोई सी विकल्प भी बता रहे हैं, स्पाइस जेट भी बता रहे हैं, जेट एयरवेज भी बता दीजिए। इसका सही जवाब है, इसका सही इंडिगो। चले, बी विकल्प वाले भी हैं, एयर इंडिया वाले भी हैं। चले, अब ये प्रश्न आज का आपका होमवर्क है, बहुत अच्छा है, ये प्रश्न आज का होमवर्क है, क्योंकि इस पे क्या है ना कि सब लोग बटे हुए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दोगे, अन्यथा शाम को इसका जवाब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको जवाब देना है, कौन सा है और किस तिथि को या किस माह में, तिथि ना बता पाओ तो किस माह में ये घटनाक्रम हुआ है, ये उपलब्धि हुई है, ये भी आपको बताना है। और गगन के बारे में आपको बताना है कि गगन जो नेविगेशन सिस्टम है इसके बारे में भी आपको डिटेल में जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी आपको बताना है कि किसने इसको डेवलप किया है और कब डेवलप किया गया, इसकी अच्छाइयों के बारे में भी आपको बताना है। तो गगन के बारे में आप बताओगे और इसका उपयोग किस एयरलाइंस ने सबसे पहले किया है वो भी आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, अनिवार्य रूप से बताना है सभी को। ठीक है, पहली बात बता दें, ए और बी में से एक विकल्प सही है, सी और डी इसके जो है विकल्प से बाहर है, या तो इंडिगो होगा या तो एयर इंडिया होगा। अब आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, बाकी इसकी चर्चा आज करंट अफेयर्स के सेशन में इसकी चर्चा हो जाएगी। इसको बताएं, किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। अभी लास्ट बृहस्पतिवार की कक्षा में इसको बताया गया है, बताएं अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी किसने दी है। फास्ट जवाब, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है।
अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसके क्रू में शामिल पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं, आपको बताना है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। देखो अभी इंडिको पे मत जाओ, ये प्रश्न मैंने कराया है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको आप करके दीजिएगा। नहीं यकीन है, यदि रेगुलर क्लास करते हैं आप तो आप पेज पलट लीजिएगा, वहां पे मैंने आपको बताया कि एयर इंडिया है कि इंडिगो है। चले देखो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर जो है वो है बी विकल्प। याद रखिएगा, इनका नाम आपके लिए याद रखना है, इनका नाम है मारिया वाल्टकिंस। ठीक है, वाल्टकिंस, मारिया वाल्टकिंस इनका नाम है। और आपको पता होगा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने की बात की है, तो वो देश है रूस। रूस ने घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, तो यह भी आपको याद रखना है। इसको बताएं, अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्राप्त प्रदान किया गया? अच्छा प्रश्न है, बताएं क्या बोला जा रहा है कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को दिया गया इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस में? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। ए विकल्प, देखो आप बता रहे हो अटल टनल के बारे में, चलिए मान लेते हैं अटल टनल जो है सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो गया अटल टनल। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? होमवर्क नंबर 2, ठीक है, सभी को करना है। और यदि आप करोगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए एक अलग से ग्रुप बना रहा हूं, जो लोग सक्रिय हैं उनके लिए। देखो होमवर्क नंबर 2 क्या है? सबसे पहले आप बताओगे अटल टनल कहां पर है, किन दो स्थानों को कनेक्ट करती है। आप बताओगे महात्मा गांधी सेतु कहां पे है। आप बताओगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहां पे है, किस सुरंग का नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और आप बताओगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, जब ये चर्चा में था, तो ये भी आपको बताना है। तो सारी चारों के बारे में आपको जानकारी देना है, विशेष रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग का पहले नाम क्या था, कहां पर है, अटल टनल हो गया, महात्मा गांधी सेतु हो गया, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब आप बताओगे तो आपको यह भी बताना है कि कौन सी कंपनी है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, ठीक है। चलिए, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां खोला गया? देश की बात हो रही है, ठीक है। यदि मैं पूछ लूं कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश कौन सा है, तो क्या होगा जवाब? पहले इसका जवाब बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फास्ट जवाब, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां खोला गया? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां खोला गया? फास्ट जवाब। देखो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। और जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश, तो आप जानते हैं अल सल्वाडोर, मध्य अमेरिकी देश बना था। इसको बताएं, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बनी है, आपको बताना है। देखो इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि जो खिलाड़ी हमारे हैं उनके खेल का नाम आपको याद होना चाहिए, उनके खेल आपको पता होना चाहिए। जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, किसी भी खेल में हैं, प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। बताएं इनमें से कौन से हैं? चल, यहाँ पे अभी चुलबुल जी जवाब दे रहे हैं, शर्मा जी सर अभी नहीं देना था फिलहाल, अभी आप प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, इसका जवाब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप दे सकते हैं जो आपको होमवर्क दिया जाता है। देखो इसका सही जवाब है हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़ बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चले इसको बताएं, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहां बनाया गया है? फास्ट जवाब, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहां बनाया गया है? विश्व का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहां बनाया गया है, आप बताएं। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहां बनाया गया है? पिछले दिनों आपको बताया मैंने, ठीक है, पिछले दिनों आपको बताया गया है, ऐसे गलती ना करें, कम से कम इस प्रश्न में गलती ना करें। ये आपका है वियतनाम, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चले इसको बताइए,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है, ठीक है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के संदर्भ में कुछ यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, क्या बोला जा रहा है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। दूसरा बोला जा रहा है कि पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा बोला जा रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पे बना रहा। तो आपको बताना है इनमें से सही कौन है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं, फास्ट जवाब। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के बारे में बात हो रही है। सही जवाब इसका दीजिए। देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले कि यह टूर्नामेंट बेंगलुरु में आयोजित किया गया, एकदम करेक्ट है, सही है, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर थी, ये भी सत्य है, जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। तीसरा बोला जा रहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे थी, ये भी सही है। मतलब तीनों कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना है, कहाँ आयोजन हुआ, बेंगलुरु में। टॉप पर कौन सा रहा, जैन यूनिवर्सिटी रहा। यदि आप इतना याद रखते हैं आपका काम चल जाएगा। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो याद करने की जो क्षमता है ना वो सीमित है। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया, बताएं। क्या बोला जा रहा है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। फास्ट जवाब, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, पटना। चलें देखते हैं बिहार वाले कितना जवाब दे रहे हो आप सभी। पूर्णिया बता रहे, और कोई, और कोई। देखो इसका सही जवाब है पूर्णिया, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, बताएं। WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, आपको बताना। फास्ट जवाब दीजिएगा। 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया, इसको बताएं। देखो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बताएं। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया। क्वाड की बात हो रही है, आप जानते हैं ये भी संगठन जो है, ये भी चीन को प्रत्युत्तर देने के लिए, चीन की गतिविधियों को हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में सीमित करने के लिए किया गया था इसका भी गठन। तो आपको बताना है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, बताएं कहां पर किया गया। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। चलें, कहां किया गया। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहां किया गया। फास्ट जवाब, डी विकल्प, बी विकल्प सब आ रहा है। चले, डी विकल्प, सी विकल्प सब आ रहा है। होमवर्क नंबर 3 आपका, और जितने भी होमवर्क दिए हैं ना, ये सब चर्चा करंट अफेयर्स के सेशन में हो जाएगी। यदि आप शाम तक जवाब नहीं देते हैं तो रात्रि 11 बजे का जो सेशन है करंट अफेयर्स का, उसमें इनकी चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले आप बताओगे क्वाड के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। पहला आपका होमवर्क है कि क्वाड के अंतर्गत देश कौन से आते हैं। दूसरा, क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ठीक है। तीसरा, क्वाड का गठन कब किया गया था। और ये जो प्रश्न है, ये चीजें आपको बतानी है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 3। इसको अच्छे से बताना है, नहीं तो रात्रि 11 बजे की कक्षा में आ जाना है। यदि आप जवाब देते हो तो ठीक है, अन्यथा उस समय इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। चले, क्योंकि जब तक कुछ होमवर्क आपको नहीं देंगे ना, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। आप ऐसे पढ़ोगे भूल जाओगे। हाल ही में नियुक्तियों में से कौन सुमेलित हैं। देखो अब यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नियुक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि हमारे नए चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। हमारे नए चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं, उनके बारे में भी आपको पता होगा। चलिए इसको बताएं पहले। मणिक साहा, राजीव कुमार, मार्कोस जूनियर या उपयुक्त सभी, बताएं।
प्रश्न संख्या 13 का जवाब क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात आपको पता होगा मणिक साहा के बारे में कि ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और राजीव कुमार की बात करें, ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात आती है मार्कोस जूनियर की, इसीलिए बोला जाता है थोड़ा सा समाचार पत्रों को पढ़ा करें, थोड़ा सा देश दुनिया से परिचित रहा करें। क्या बात हो रही? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिलीपींस की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसकी राजधानी क्या है। यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी शिखर भी आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। चले बताएं, पुस्तकों और लेखकों की चर्चा हो रही है, बताएं। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? राकेश मारिया, पुस्तक का नाम है लेट मी से इट नाउ। रशीद किदवई की बात हो रही है, यहाँ पे बात है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स। ठीक है। इसके बाद प्रकाश सिंह की बात हो रही है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। देखो इनका नाम अवश्य याद रखिएगा, डीजी रह चुके हैं प्रकाश सिंह, और अक्सर पुलिस से संबंधित कोई डिबेट होती है तो आपको देखने को मिलते हैं। और इन्होंने पुलिस रिफॉर्म को लेकर कई सारे प्रस्ताव दिए थे, कई सारी अनुशंसा इन्होंने कराने के लिए प्रयास किया था, लेकिन हो नहीं पाई, अभी तक पुलिस रिफॉर्म हो नहीं पाया भारत में। तो इनका नाम आपको अवश्य याद रखना है। अब इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, तो आपको बता दें। सबसे पहली बात, प्रकाश सिंह की जब बात आए और पुलिस रिफॉर्म की बात आए, एकदम करेक्ट है। ठीक है। तो द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया एकदम सत्य है। ठीक है। रशीद किदवई की जब बात करते हैं, इनकी भी पुस्तक है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स। और राकेश मारिया की बात करते हैं तो लेट मी से इट नाउ, ये इनकी पुस्तक है। तो देखो, कुछ महत्वपूर्ण जो लेखक होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से मिल जाता है। इसको बताएं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो रही है, सभी को जवाब देना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चले, सत्य कथन की पहचान करनी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सत्य कथन की पहचान करनी है। आप जानते हैं भारत की मीडिया के बारे में जब बात होती है तो बड़ा महत्वपूर्ण सूचकांक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये तो याद होगा ना कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग क्या है, याद होगा ना आपको। चले, भारत की रैंकिंग तो याद होगा। यदि भारत की रैंकिंग याद है तो आप जवाब इसको दे सकते हैं अच्छे से। आप जानते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार भारत की जो रैंकिंग है वो गिरती जा रही है, और इस बार 150वें स्थान पर है। नॉर्वे, डेनमार्क की बात करें, ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। और ये रिपोर्ट जो आती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दी जाती है, मतलब तीनों कथन आपके सत्य हैं। चल, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित हैं? हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित हैं आपको बताना है। फास्ट जवाब, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। चले, सभी को जवाब देना है। फास्ट जवाब सभी को देना है। चले, और कोई? देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इस प्रश्न में यदि हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कुछ योजनाओं की बात हो रही है, और योजनाओं के साथ साथ आप देखेंगे कि उसमें कुछ राज्यों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि आपको ये जो कथन है ये सत्य है। ई अधिगम योजना के बारे में है तो आपको देखने को मिलता है कि ये भी कथन सत्य है। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में आपको पता ही होगा। चारा बिजाई योजना, ये भी हरियाणा की है। तो इसमें जो भी योजनाएं दी हैं ये संबंधित राज्यों से दी हैं, ये सही है। ठीक है। चले,
क्लास खत्म होने के तुरंत बाद भी यह नहीं मिल सकती है, आपको ये पीडीएफ अधिकतम 11 से 12 बजे तक मिल सकती है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हरियाणा राज्य सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? चलिए बताएं, किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने? आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा, अगले 10 से 15 मिनट में इस चर्चा को समाप्त करना है। तब तक कम से कम 100 प्रश्न हमारे हो जाएं। ठीक है, अभी हम पहुंचे हैं 67 नंबर पर। बताएं, किसके नाम पर? देखो, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा राज्य सरकार सचिन तेंदुलकर से कोई लेना देना उनका नहीं है, सुमित अंतल से भी नहीं है, मिताली राज से भी नहीं है। इनका संबंध है नीरज चोपड़ा, ठीक है, बोल्ड बॉय से। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, नीरज चोपड़ा। इसको बताएं, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? इनके बारे में आपको बताया गया था, यदि आपको याद हो, हालांकि आप लोग भूल जाते हैं। चले बताएं, बताइएगा वो भारतीय महिला कौन सी हैं? बहुत अच्छा, अमित गुप्ता जी का जवाब आया प्रियंका मोहिते, एकदम सत्य उत्तर है, ए विकल्प सही उत्तर है, प्रियंका मोहिते। ठीक है, क्या कोई बता पाएगा मालवथ पूर्णा? मालवथ पूर्णा जो नाम दिया है ये भी चर्चा में थी, क्या कोई बता पाएगा मालवथ पूर्णा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ये चर्चा में क्यों थी? यदि आप में से कोई जवाब दे पाए तो अवश्य दीजिएगा, इसको बताइए। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एससी और एसटी विभाग ने कर दी है? बताएं, क्या बोला जा रहा है कि पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास प्राधिकरण ने या विकास विभाग ने की है? बताएं, फास्ट जवाब। अब देखो, ये चीजें वहीं पर होंगी जहां पे एससी एसटी का बाहुल्य होगा, एसटी एसटी समुदाय के लोग ज्यादा होंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें से जो आपको राज्य देखने को मिलता है ओडिशा, ओडिशा राज्य इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ओडिशा राज्य क्या कर रहा है? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण कर रहा है। इसको बताएं, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा मिला? फास्ट, कांस फिल्म फेस्टिवल महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ऑस्कर महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, तो बताएं इसको, कौन से फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताएं? फास्ट जवाब दीजिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल बोला जा रहा है 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला? ये मिला है भारत को, याद रखिएगा, भारत को मिला है। इसको बताएं, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? फास्ट जवाब, चले बताएं, फास्ट जवाब। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर सिंथिया रोसेनबेग। ठीक है, डॉक्टर सिंथिया और रोसेनबेग इनका नाम है, डी विकल्प आपको याद रखना है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां खोला गया? फ्लो केमिस्ट्री हब कहां खोला गया आपको बताना, बताएं, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां खोला गया? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां खोला गया? फास्ट जवाब देना है आपको, फास्ट जवाब देना है आपको। देखो, इसका सही उत्तर है हैदराबाद, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, देखो इसके बारे में भी पूर्व में बात हो चुकी है, इस डेफ ओलंपिक के बारे में, इसलिए इसको प्रश्न को मैंने हटा दिया। चलें इसको बताएं, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? आपको मैंने एक दिन होमवर्क दिया था लेकिन आपने किया नहीं, कि नार्डिक देशों के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। नार्डिक देशों के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, जब आपने नहीं किया तो अगले दिन मैंने आपको बताया था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नार्डिक देशों के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। बताएं इसको। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया,
यह शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। सर करंट अफेयर्स ये प्रस्तावित था आपका 15 अगस्त से पहले, लेकिन उस दौरान पीडीएफ तैयार नहीं हो पाई थी छुट्टियों की वजह से, इसलिए आज करना पड़ा है। साइंस और भूगोल ये भी आपकी चीजें कल से मिलेंगी, कल की क्लास में आप देखोगे इतिहास भूगोल सब मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। इसको बताएं। प्रश्न संख्या 24 का जवाब 74 का जवाब दीजिए। देखो इसका सही उत्तर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। देखो भारतीय प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, जो भी इनकी यात्राएं हुई हैं उसके बारे में आपको तैयार रखना है। इसको बताएं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला, सांबा बोलते हैं इसको, सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सांबा बोलते हैं, ये बा है, तो आपको बताना है सांबा जिला कहां पर है। सांबा जिला के बारे में तो सबको पता होगा, अक्सर चर्चा में रहता है, समाचार पत्रों में आप अक्सर पढ़ते होंगे। 2-3 जिले ऐसे हैं जो जहां पर लगातार हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, जहां पर लगातार हमारे जवानों पर अटैक होते रहते हैं। ठीक है, जैसे पुंछ हो गया, राजौरी हो गया। ठीक है, राजौरी सेक्टर के बारे में सुनते होंगे, पुंछ के बारे में सुनते होंगे। ठीक है, कठुआ के बारे में आप सुनते होंगे। तो सांबा भी है, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताएं। पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि दानिश सिद्दीकी के अलावा और किसको यह पुरस्कार दिया गया? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। दानिश सिद्दीकी के अलावा किसको दिया गया? इसमें याद रखिएगा सना इरशाद मट्टू, इनको भी मिला है, अदनान आबिदी इनको भी दिया गया, और अमित दबे इनको भी दिया गया। मतलब 4 लोगों को मिला है, दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दबे, 4 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। इसको बताएं। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी बन गई है? फास्ट जवाब। देखो अभी ये प्रश्न तो सब जवाब दे सकते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक ही कंपनी आपको दिख रही होगी, एक ही 2 कंपनी आपको दिख रही होंगी, बाकी तो सभी बाहर हैं इससे। बताएं। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी बन गई है? भैया आंख मूंद कर टिक करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको बताएं। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? क्या बोला जा रहा है? देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहां किया गया, तो आपको बताना है कि ये किया गया रामपुर में। ठीक है, तो आपको अब इस प्रश्न का जवाब देना है कि किसके द्वारा किया गया। बताएं, किसके द्वारा? आप पिछली क्लास यदि आपको याद होगा तो याद होगा मैंने आपको बोला था कि रामपुर बड़ा चर्चित शहर है उत्तर प्रदेश का। बताएं, फास्ट जवाब। इसका सही जवाब था मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तब मुख्तार अब्बास नकवी जो थे ये मंत्री थे, लेकिन वर्तमान समय में ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नहीं रहे। इसको बताएं। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? फास्ट जवाब। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख रहे हैं तो देख लेते हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इनका नाम है फ्रैंक बिलजेक, ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं। ये तो आपका हो गया, यहाँ पे गलत लगा दिया गया प्रश्न ही। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? फास्ट जवाब। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है? बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? बताएं। बायोगैस से चलने वाले पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान? कितने नहीं कराएंगे सर? अब अगले 5 मिनट और 5 से 10 मिनट मान के चले, 10 मिनट और होंगे,
10 मिनट में हमें 100 का आंकड़ा टच करना है। 100 आज हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे और टोटल 1000 प्रश्न मैं ऐसे कराऊंगा, बाकी आपका सेशन चल रहा है। बताएं। देखो इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान में, ए विकल्प सही उत्तर। इसको बताओ। देखो ये महत्वपूर्ण लीग है। देखो फुटबॉल लीग बहुत सारी होती है, जैसे अफ्रीका में बात करें 3-4 लीग अफ्रीका में होती है, यूरोप में बहुत सारी लीग होती है, तो इसमें से एक महत्वपूर्ण है स्पेनिश फुटबॉल लीग, जिसको बोलते हैं ला लीगा। ठीक है, तो ला लीगा का खिताब किसने जीता ये आपको बताना है। बताएं, ला लीगा का खिताब किसने जीता? ला लीगा का खिताब किसने जीता आपको बताना है। ये अलग अलग टीमें हैं, जैसे रियल मैड्रिड हो गया, चेल्सी हो गया, लिवरपूल हो गया, स्पेन यूल हो गया, ये अलग अलग टीमें हैं। तो किसने जीता है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब। देखो याद रखिएगा, इसको जीता है रियल मैड्रिड ने। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिसर की, देखो यहाँ पे क्या है कि दुनिया की होना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? इसके बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया है लगभग 1 माह पूर्व। तो जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिए। देखो मंत्रालय देख के आप टिक कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या बोला जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना, तो आप मंत्रालय देखकर आसानी से जवाब दे सकते हैं, यदि आपको नहीं भी पता है तो भी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हो नहीं सकता, सहकारिता हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन सा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका सही उत्तर है, सी विकल्प। चले इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत विकास किया गया है? क्या बोला जा रहा है? हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास किसने किया है आपको बताना है। बताएं, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत किसके द्वारा विकसित किया गया है आपको बताना है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। आप अक्सर पढ़ते आए हैं मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन इसको निर्मित किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने निर्मित किया है? ए विकल्प, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको निर्मित किया। इसको बताएं, 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? आसानी किस देश ने नाम रखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। और याद होगा आपको, ये नाम मैंने आपको बताया था, 3 चक्रवात मैंने उस समय आपको बताए थे और आसानी की भी मैंने चर्चा किया था। यदि आप रेगुलर जुड़े रहते हैं कक्षाओं से तो सिर्फ पेज पलटने की बात है। बताएं, आसानी किस देश ने नाम रखा है? फास्ट जवाब देना है। आसानी नाम किस देश ने दिया था? यह देश वही है जो आज वित्तीय आप कह सकते हो अस्थिरता से गुजर रहा है, वो देश आपका है श्रीलंका। ठीक है, बी विकल्प श्रीलंका। इसको बताएं, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? क्या बोला जा रहा? फाइजर कंपनी, फाइजर ने भी कोविड वैक्सीन विकसित की थी, आपको पता होगा। तो फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। 14 प्रश्न आपके और बचे हैं, जितनी जल्दी आप कर देंगे उतनी जल्दी 100 तक हमें पहुंचना है। बताएं, देखो इसका सही जवाब है चेन्नई, ए विकल्प इसका सही उत्तर। इसको बताएं, क्या बोला जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में स्थित मांगघर गांव, यह है मानधर लिखा है, मानधर नहीं है, इसको बोलते हैं मांगघर। ठीक है, मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है, ये कहां पे है? इसके बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन आपने करके नहीं सबमिट किया था, याद होगा आपको। ये प्रश्न मैंने होमवर्क आपको दिया था कि भारत का पहला शहद गांव किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला शहद गांव जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है और इसका नाम है मांगघर गांव। तो मांगघर गांव क्या है? भारत का पहला शहद गांव है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा, किसे सम्मानित किया गया?
चले, इनका नाम है बाल कृष्ण विठल दास दोषी, याद रखिएगा। बाल कृष्ण दोषी मैंने आपको बताया था, तो बाल कृष्ण विठल दास दोषी, डी विकल्प, इसको बताएं। फास्ट जवाब। 11 प्रश्न और बचे हुए हैं इसके बाद। आज के मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया था? मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। फास्ट जवाब, मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया था? चल बताएं। इसका सही जवाब है परम विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। हाल ही में किस विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? फास्ट जवाब, किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इनका नाम है ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री। चलिए इसको बताएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहां खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोजी गई है? 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री कहां खोजी गई है? फास्ट जवाब, चलें और तेज, क्या बोला जा रहा है? 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री कहां खोजी गई है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। चलें, सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई कालीबंगा बता रहा है, कोई लोथल बता रहा है, और कोई ए विकल्प, राजन सिंह ए विकल्प बता रहे हैं। बहुत अच्छा, इसका सही जवाब है हड़प्पा, याद रखिएगा, हड़प्पा इसका सही जवाब है। चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, बताएं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आज के समय में कौन सी है? और ये बदलता रहता है, ये आंकड़ा बदलता रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है अरामको। अरामको आप जानते हैं सऊदी अरब की कंपनी है, तेल निर्यातक कंपनी है, तो सी विकल्प सही उत्तर है अरामको। इसको बताएं। बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर जीता? क्या बोला जा रहा है? थॉमस कप किस देश ने जीता, ये बोला जा रहा है। फास्ट जवाब, थॉमस कप किसने जीता? थॉमस कप जीता भारत ने, तो इसका सही उत्तर है भारत। चलें इसको बताएं। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान कराने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की अधिसूचित करने वाला, बोला जा रहा है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और ये राज्य बहुत चर्चा में है क्योंकि पहला राज्य बना है जिसने पुरानी पेंशन को बहाल किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। फास्ट बताएं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आपका पड़ोसी राज्य ही है, इसलिए पता होना चाहिए। यह है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 में किस खेल को हटा दिया गया है? 2000 इस बार भी कुछ खेल हटाए गए थे, आपको पता होगा, ठीक है, और भारत सरकार ने बोला था कि यदि इन खेल को वापस नहीं सबमिट किया गया तो हम इसका बहिष्कार करेंगे कॉमनवेल्थ का, लेकिन ऐसा हमने किया नहीं, ठीक है। तो बोला जा रहा है 2026 से और किस खेल को इससे निकाल दिया जाएगा, बताएं। कॉमनवेल्थ से किस खेल को निकाल दिया जाएगा 2026 से? फास्ट जवाब, देखो हमारे पदक किस में आते हैं सबसे ज्यादा? हमारे पदक सबसे ज्यादा आते थे निशानेबाजी, ठीक है। कॉमनवेल्थ से निशानेबाजी को इस बार बाहर कर दिया गया, ठीक है। हमारे आप देखते होंगे सबसे ज्यादा पदक किस में आते हैं? कुश्ती में आते हैं, कुश्ती को भी ये बाहर कर दे रहे हैं, तीरंदाजी को भी ये बाहर कर दे रहे हैं। तो 2026 से आप देखोगे तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी नहीं देखने को मिलेगी। मतलब जहां से हम सबसे ज्यादा पदक लेकर आते थे वो खेल आपको कॉमनवेल्थ में नहीं देखने को मिलेंगे। इसको बताएं। अगला क्लास कल होगा 8 बजे, इसको बताएं। और इससे पहले करंट अफेयर्स रात्रि 11 बजे आज
निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंगपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? आपको मैंने बताया है, इसलिए आज गलत मत करिएगा। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। ये लेटेस्ट जीआई टैग था जो आपको पता होना चाहिए और इसका संबंध था तमिलनाडु से। ठीक है, डी सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, आपको बताना है पहली बार। फास्ट जवाब दीजिएगा। ये फुटबॉल का खिताब होता है और इसको जीता है हैदराबाद एफसी ने। ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलें आज का लास्ट प्रश्न। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहां किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पे था? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहां किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पे था? याद रखना है, बताएं कहां किया गया। ये किया गया दुबई यूएई में। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, दुबई यूएई। ठीक है, तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो समाप्त होती है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और कल से आप देखोगे कि सप्ताह में 4 दिन लगभग जीएस हमारी चर्चा होती है, तो कल जीएस की चर्चा होगी। लेकिन याद रखना है कि अभी तक क्या दिया जाता था आपको, टॉपिक पहले बताया जाता था, तो कल से जो चर्चा होगी वो चर्चा के दौरान ही टॉपिक आपको बताया जाएगा। क्योंकि अब जो मैंने शेड्यूल तय किया है, जो काम किया है मैंने पिछले 3 से 4 दिनों में, वो ये हुआ है कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट का समय लूंगा, विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों से जुड़ा हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना है, उन प्रश्नों से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो रिवाइज करना है। और जैसे मैंने आपको कल बोला कि ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, 3 टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन टॉपिक को नोट करोगे। और जैसे मान लीजिए कल भी उदाहरण के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न कल आपको देखने को मिलते हैं। 2 दिन बाद पुनः भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण है। तो जितने दिन, ठीक है, जितने दिन, जैसे आप 10 दिन देखते हो ना भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न, तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन जहां पे टॉपिक नोट किया है वहां पे 10 स्टार लगा देने हैं। यदि कोई टॉपिक ऐसा है, उदाहरण के रूप में मान लो कि 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति से सिर्फ आप 10 दिनों में 2 दिन देखने को पाते हो कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो उस पर 2 स्टार लगा देना। क्यों? क्योंकि जब परीक्षा की डेट आ जाएगी तो आपको यहां से मदद मिलेगी। जो ज्यादा स्टार आप लगाया मतलब वो अधिक बार पूछा गया है, ठीक है, अधिक बार पूछा गया है। तो जब अधिक बार पूछा गया है तो उसको हमें ज्यादा पढ़ना है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ 10 दिनों में एक बार जिसकी चर्चा हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो कम पूछा जाने वाला टॉपिक है और उस पर हमें कम ध्यान देने की जरूरत है सबसे ज्यादा जहां से। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जो टॉपिक आपको बताए जाते हैं तो अलग अलग ऐसे बता लीजिएगा। जैसे इतिहास के टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा एक पेज में, एक पेज में भूगोल के टॉपिक इस तरह से नोट करना है और टॉपिक एक एक करके नोट करते जाना है। और जितनी बार उसकी चर्चा होगी उसके आगे जाकर एक स्टार लगा देना है। तो इससे आपका एक नोट्स भी इस प्रकार का तैयार होगा, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन कर लीजिए, ट्रेंड क्या है, तो इससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि कौन सा चीज ज्यादा पूछा जाता है। और हम परीक्षा में क्या करेंगे, जिनमें हमने 4 स्टार 5 स्टार लगा दिया है उसको हम जरूर करके जाएंगे। जिसमें सिंगल स्टार लगा इसको हम भले ही छोड़ दें, लेकिन इसको हमें 100% करके जाना है। और सभी विषयों का होगा ये, ठीक है, मिक्स पेपर रहेगा, टॉपिक बताया जाएगा और अनिवार्य रूप से सभी के नोट्स भी चेक होंगे, सभी को शेयर करने पड़ेंगे जहां पे आप टॉपिक नोट करोगे, ठीक है। और जिम्मेदारी पूर्वक जाकर उस टॉपिक का आपको रिवीजन भी करना है। इतनी जिम्मेदारी के साथ यदि आप करते हैं, इतना यदि आप करते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी रुकेगी नहीं, फिर से मौका मिल रहा है। याद रखिए, एक बार मौका मिला पेपर आउट हुआ, जिनकी तैयारी नहीं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, दोबारा डेट आई फिर आपको मौका मिल रहा है, एक अलग तीसरा मौका मिल रहा है। तो भैया यदि लाइफ में ना बार बार मौका नहीं देती, यदि ये तीसरा मौका आप गंवा देते हो ना, तो फिर आप बहुत नुकसान में रहोगे। क्योंकि अभी आप देख रहे होगे ना कि 68वीं बीपीएससी का अभी कुछ अता पता नहीं है, अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें भी उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो प्लीज 67वीं को ही आप अपना लक्ष्य बनाइए और इसी पर काम करिए। और प्रारंभिक परीक्षा जो लोग अभी भी शून्य है ना, वो भी अभी भी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, प्रारंभिक परीक्षा अभी भी क्वालिफाई हो सकती है यदि आप 0 पर हैं।
तो सिर्फ काम करना है हमें, कल से जिस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे उसी साथ साथ केवल करते जाइएगा। सिर्फ जितना आपको यहाँ पे बताया जाएगा, मान लो 10 टॉपिक मैंने बताया, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था को मिला के, तो पूर्वालोकन से उसके प्रश्न लगा लीजिएगा, आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो दिखने लायक हो, जो आपको जरूरी है, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, चले तो अब यहीं पे चर्चा को विराम देते हैं। करंट अफेयर्स आपका रविवार को रहेगा। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं रात्रि 11 बजे एक क्लास आपकी होती है। बिहार से संबंधित काम कर रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है, उस पर वर्कलोड हो जाएगा। अधिकतम 2 से 3 दिनों का काम और बाकी है, क्योंकि प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटे ही समय उस पर दे पाता हूं। तो बिहार का समग्रता से एक दे दूंगा, बाकी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हम रात्रि 11 बजे पढ़ रहे हैं, वहां से हमारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, ऐप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, और रात्रि 11 बजे करंट अफेयर्स के सेशन से अवश्य जुड़े। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 3 होमवर्क आपको दिए गए हैं, तीनों होमवर्क कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य करना है। जवाब नहीं पता है, रात्रि 11 बजे आ जाइएगा, तीनों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। चलिए।